हाँ फर्स्ट इससे पहली वीडियो में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 से लेकर 7 तक। आज हम करेंगे 8, 9, 10 पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। ए एन की वैल्यू देखिए कितनी है 4, डी की वैल्यू 2, एस एन की वैल्यू -14, एन और ए ज्ञात करिए। ठीक है, तो यहाँ पे एस एन का भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ए एन का भी, किसी का भी फॉर्मूला हम पहले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए ए एन को हम क्या कहते हैं, एल भी कहते हैं भाई, अंतिम पद या एनवा पद एक ही बात है। ठीक है, तो पहले मैं एस एन का फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। क्लियर, एस एन का मान कितना है -14 इक्वल टू एन अपॉन टू, और ए की वैल्यू पता नहीं है, प्लस एल की वैल्यू भी पता, एल की वैल्यू पता है कितनी है, हाँ 4 है। ठीक है, इसे मैं इधर ले आ रहा हूं, -14 टू जा 28 इक्वल टू एन इंटू ए प्लस 4। ठीक है, अब यहां से कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है, इसे मैं छोड़ देता हूं, कोई इक्वेशन नंबर 1 लिख करके। अब देखिए यहां से कोई वैल्यू नहीं आई है, मैं सेकंड फॉर्मूला लगा रहा हूं ए एन वाला। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है बच्चों 4, ए की वैल्यू कितनी है पता नहीं, प्लस एन की वैल्यू भी नहीं पता है, और डी की वैल्यू भी पता है कितनी है 2 है। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 इक्वल टू ए प्लस 2 की गुना एन से 2n माइनस 2, और मैं इधर ला रहा हूं 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा -2, जब इधर आएगा प्लस 2 6 हो जाएगा, a प्लस 2n। क्लियर, इससे भी कोई वैल्यू नहीं आई है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, देखो ए एन में है इक्वेशन, ये भी इक्वेशन किस में है, ए एन में है। ठीक है, ए और एन दो चर दिख रहे हैं, इक्वेशन को एक चर में करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए क्या कर रहा हूं मैं, देखिए यहां से मैं ए का मान निकाल रहा हूं, 6 माइनस 2n इक्वल टू ए। ठीक है, ए का मान आ गया ऐसे, ए का मान निकाला हमने इक्वेशन 2 से, और ए का मान रख रहा हूं मैं कहा, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है, एक जगह से मान निकालेंगे और दूसरी जगह रख देंगे। क्लियर, रखिए -28 इक्वल टू एन ब्रैकेट, ए का मान रखेंगे 6 माइनस 2n और प्लस 4, ये तो ए की जगह है ना, प्लस 4, तो -28 इक्वल टू एन ब्रैकेट, यहां आया 6 प्लस 4 कितना हुआ 10 माइनस 2n, एन ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं मैं, देखिए 10 की गुना एन से 10n, और 10 एन की गुना -2n से -2n स्क्वायर। ठीक, अब देखो एन स्क्वायर का पद भी है, एन भी है, अचर पद भी है, द्विघात समीकरण बनेगी। सबसे पहले मैं ला रहा हूं एन स्क्वायर के पद को, तो ये माइनस में है तो मैं ला रहा हूं इस साइड में, 2n स्क्वायर, 10n भी इधर ही आएगा तो -10n, और -28 बाएं पक्ष में ही है, बराबर 0। 2 का भाग जा रहा है देखिए सब में, एन स्क्वायर माइनस 2 पंजे 10, 2 का भाग दे दिया सब में, 2 से जाएगा ये 14 बार। ऐसी संख्या देखिए 7 दूनी 14 होता है, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसे हम तोड़ देंगे, -7n प्लस 2n और -14 बराबर 0। n कॉमन कर लीजिए तो n-7, 2 कॉमन कर लेंगे तो n-7, n-7 देखो दोनों में कॉमन है, तो यहां बचेगा n प्लस 2 बराबर 0। तो यहां से दो वैल्यू आएंगी, n इक्वल टू 7, n-7 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 7, n प्लस 2 बराबर 0, तो n की वैल्यू -2, तो ये वाली वैल्यू क्या हो सकती है, पद की संख्या माइनस में नहीं होगी, तो ये मान्य नहीं। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो ये हमें निकालना था कि कितने पद हैं, a का मान निकालना है, तो कोई बात नहीं, देखिए n की वैल्यू को यहां रख दीजिए, कहां पे, इस पे रख दीजिए, समीकरण 2 से लिख दीजिए, समीकरण 2 से क्या है बच्चों, 6 इक्वल टू ए प्लस 2 गुना एन का मान कितना है 7, 6 बराबर ए प्लस 7 दूनी कितना हो गया 14, 14 को इधर ले आएंगे, 6 माइनस 14 बराबर ए, तो ए बराबर कितना आ जाएगा -8। क्लियर, 9th पार्ट देखेंगे,
ए की वैल्यू पता है, एन पता है, एस एन पता है, ठीक है। तो एस एन पता है तो एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, एन अपॉन टू, अंतिम पद पता नहीं है तो कौन सा लगाएंगे, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन पता है 192 बराबर एन पता है 8/2 और 2 गुना ए का मान भी पता है 3 प्लस एन पता है 8 माइनस 1 और डी पता नहीं है, ठीक है। तो 2 चौके 8, 4 को मैं ला रहा हूं बटे में, 192/4, 4 चौके 16, 3 कट जाएगा, ठीक है। तो 2 तिया 6 और 8 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 60 डी। 4 चौके 16, 3 बचा, 4 अठे 32, 48 बचा था, 48 और 6 को दे लिया -6 बराबर 60 डी। 48 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 42 बराबर 60 डी और डी का मान आ जाएगा 42/7, ठीक है। 7 छन 42, 6 बार कट जाएगा तो डी की वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है। लास्ट पार्ट देखेंगे, एल की वैल्यू 28 और एस दे रखा है, एस या एस एन जो भी होगा, और कुल 9 पद है, ठीक है, एस एन हुआ है, ठीक। अब एस एन है और पद कितने हैं, 9 पद हैं, तो एस एन देखिए 9 पद हैं, यानी A1 से लेकर A9 तक। एल का मतलब लास्ट पद है, अंतिम पद, अंतिम पद कितना है 28 है यहाँ पे, ठीक है। और एस एन का दे रखा है 144, तो एस एन का फॉर्मूला लगा लेते हैं, एन अपॉन 2a प्लस एल, क्लियर। अब बच्चों इस श्रेणी में कुल पद कितने हैं, 9, यानी एन की वैल्यू 9 दे रखी है, और यानी ये योग कितने का हो गया, एस एन का मतलब 9 पदों का योग हो गया, क्लियर। एन की वैल्यू 9 है तो ये कितने पदों का योग होगा, 9 पदों का योग, तो ये आ जाएगा 9 पदों का योग है 144। पदों की संख्या कितनी है 9, और ए का मान पता नहीं है, एल का मान पता है कितना 28। ये कैंसिल नहीं हो रहा, मैं वजगुणा में ले आ रहा हूं, 144 गुना 2/9 बराबर a प्लस 28, 9 से कट जाना चाहिए, 9 एकम 9 और 5 14 54, 9 छके 54, ठीक है। तो 16 दूनी 32 हो गया, बराबर कितना हुआ a प्लस 28। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a की, तो 38 माइनस 28 इक्वल टू a, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 38 माइनस 28 कितना हो जाएगा 4, और हमें निकालना क्या था, a का मान निकालना था, तो ये a का मान आ गया 4।